हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए आंकिक प्रश्न पढ़ा रहा था वैद्युत विभव के। उसी क्रम में मैं और आगे आपको ले चलूंगा। 38 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। मैं आज आपके सबके सामने 39 नंबर क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन में 39 आपसे कहता क्या, पहले वो पढ़ देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। लिखा है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। जब उनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है तो गणना कीजिए। दो तीन बातें निकालनी है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, और एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितने की हुई। तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सेंटीमीटर और 120 वोल्ट। 2 प्लेट है, एक ये है, एक ये है। ठीक है साथियों, गर्मी बहुत है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर और इनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट तक है। कहता बताइए कि इसके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपको ई निकाल के देना। तो मैं सिंपली फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ के आए, ई बराबर वी बटे डी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र निकाल। तो आप लिख सकते हैं प्लेटों के बीच, पहले आप नोट कीजिए दिया क्या क्या गया है। दिया है, ठीक है, डी दिया गया 2 सेंटीमीटर। मैं इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10⁻² कर दिया मैंने। बी 120 वोल्ट, ठीक है। अब आपको ई चाहिए, तो ई बराबर वी बटे डी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यानी आप लिख सकते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V बटे डी। V का मान 120 वोल्ट, D का मान 2 × 10⁻²। यहां से तो रख दीजिए उठा के। अब इसी को हल कर दीजिए, 120/2 और इसको ऊपर लेके जाइए आप, तो 10⁻² हो जाएगी। 8 2 तो 6, यानी 60 हो जाएगा × 10⁻²। ठीक, अगर इसी को लिखना चाहे तो E बराबर लिखें, कितना हो जाएगा 60 × 10⁻²। E बराबर हो जाएगा 100 का मतलब है 6 2 0 और इसके 6000 वोल्ट/मीटर। ठीक है, ये आपको नहीं लिख रहा, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा। क्या मिलेगा यहाँ पे 100, इसका मतलब 100 है वोल्ट/मीटर। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है साथियों, और इसे पूछा गया क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन ये पूछा है कि यानी इस प्लेट से इस प्लेट तक इलेक्ट्रॉन में पर कितना बल लगेगा जाने में। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ साथियों। मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बता पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप लगाइए ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगा तो मैंने ये लिख दिया। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 और ये आया है 6000। ई की वैल्यू ये आई है। ठीक है, इसी को हल कर लेना हम लोगों को। ये पहले 3 जो जिसके हैं इसके साथ ऐड कर दिए जाए तो ये बन जाएगा आपका 1.6 × 10⁻19 है, ये प्लस के 3 0। ठीक, इसका मतलब 19 0 था, 3 0 इस पे और जोड़ दिया हमने और गुणा 6 कर दिया। 16 छक्के 96, 9.6 × 10⁻3 जोड़ो तो 1 + 1 - घट जाएगी और घटेगी तो कितना आएगा 19 में से 3 16 माइनस की 16 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा, सॉरी 2 रहा। तीसरा आपसे पूछ रहा है ऊर्जा पूछ रहा है कि यहां से यहां तक ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, ऊर्जा की वृद्धि होगी साथियों। तो मैं इसको भी इरेज करूंगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। तो समझने का प्रयास करिए, इसको धीरे कर दे तो कोई जरूरत नहीं। देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपको चाहिए तो कितनी ऊर्जा होगी, तो K बराबर E पर V होगा। किसको लेके जा रहे हैं, प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, तो 1.6 गुणा 10⁻−19 और आपका 120 वोल्ट। हल करें इसी को, 16 0 0 16 दूनी 32 के 2 हाथ है 3, 16 के 16 3 19। ठीक, कितने के बाद पॉइंट है 192 गुणा 10⁻19। पॉइंट को जो यहाँ है 2 अंक इधर लेके आऊंगा तो आपके पॉइंट इधर आने से घातें जुड़ेंगी और 19 पे 2 घातें और जोड़ेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से मैच कर जाएगा साथियों, -17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। ठीक है, इतना जूल लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 रहा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा साथियों। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये आपसे करें कि अल्फा कण को 1 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दिया क्या गया है, पहले वो मैं निकाल देता हूँ। अल्फा कण है और अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2e के बराबर होता है प्लस का, और इसे मैं लिखूं तो लिख सकता हूं कुछ इस टाइप से, और इसे हल करो 16 दूनी 32 3.2 गुणा 10⁻19। ये हो गया, ये आवेश मिला आपको। ठीक है, हाँ, विभव दिया गया 1 लाख वोल्ट। 1 लाख वोल्ट, 1 लाख वोल्ट को मैं अगर कन्वर्ट करूं, 1 लिख के 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। कितना वोल्ट, 1 लाख वोल्ट मिल गया आपको। अब आपसे कह रहा है सॉरी 10 लाख वोल्ट है, एक जीरो और लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो ये हो जाएगा। अब इसे आप और चाहे तो लिख सकते हैं 1 गुणा 10 घात 6 जीरो से 6 लिख सकते हैं, इतना वोल्ट। ठीक है, ये दोनों चीज आपको दी गई हैं। अब आपसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो Q इंटू V लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, विभवांतर और आवेश बताओ साथियों, तो गतिज ऊर्जा पूछा तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आवेश है 3.2 गुणा 10⁻−19, वोल्ट है 1 गुणा 10⁻6 के बराबर गुणा कर देते कितना, अरे 32 का 1 को गुणा करे तो नंबर सेम आ जाएंगे, पद में कोई डिफरेंट नहीं है। 19 + 6 -19 + 6, ये आपको कितना दे देगा, 19 में से 6 गया तो कितना साथियों, देखिए 19 में से 6 13, इतना जूल। अब आपसे कहा है कि अल्फा कण की जगह मैं कोई और आवेश रख दूं, तो पहला क्वेश्चन था साथियों कि अल्फा कण पर की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे करा अगर दूसरा क्वेश्चन इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन त्वरित किया जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज करूं कि इसी में बता दूं, चलो मैं इसी में बताता हूं, आप लोग नेक्स्ट हल कर लीजिएगा, बता देता हूं। अब अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो जो आपको आवेश होता वो थोड़ा चेंज रहता। दूसरे क्वेश्चन में कितना क्यों देता, 1.6 गुणा 10⁻19, कुछ नहीं करना, सब कुछ ही रहना, यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे चेंज तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, बाकी सब कुछ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक और पूछा गया, इसी में लिखा है कि किसी कण की चाल अधिक होगी, किस कण की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको इरेज करूं तो बताता हूं। कि किस कण का वेग ज्यादा होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी नंबर को गतिज ऊर्जा दिया जाए तो उस पे ये कुछ नंबर्स आता है, और मैं b² = 2k/m, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिस कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा
उसका वेग कम होगा। जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। तो आप कंपेयर ये करिए कि अल्फा कण का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान किसका ज्यादा है, मास ऑफ द्रव्यमान, सॉरी मास ऑफ अल्फा कण, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, और मैंने आपसे कहा अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वेग कम होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो वेग ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जिस कण का द्रव्यमान ज्यादा है, सॉरी कम है, उसका वेग ज्यादा होगा। तो ये इसका द्रव्यमान कम है तो वेग ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं प्रोटॉन का वेग ज्यादा होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। इस दोनों को इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आपसे, ठीक है, मैं आपको पढ़ देता हूं पहले। 5 × 10⁻7 और -5 × 10⁻7 के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इन दोनों आवेशों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित विभव की गणना कीजिए। इन दोनों अक्ष दो बिंदु आवेश है, ठीक है। एक में 5×10⁻7 कूलम का आवेश है, एक में भी यही है, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करें तो जो भी है। अब इसके कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अगर दोनों इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर अब इन दोनों आवेशों से 50 सेंटीमीटर ये दूरी होगी और ये होगी, यानी ठीक मिड पॉइंट में, ठीक है। यानी 50 सेंटीमीटर इधर से और 50 सेंटीमीटर इधर से, अक्ष पर ही बात कर रहा है इसलिए हमने अक्ष पर ही बात किया। तो इसको मैंने कह दिया कि ये आपका एक बिंदु P है, इसके बीच में ये A है और ये B है, ठीक है। तो आप बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, रख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं बिंदु P पर विभव, ठीक। मैं चित्र बना दिया है, बाकी चाहो तो लिख लो आप, दिया क्या गया, Q1 दिया गया, Q2 दिया, जो भी दिया वो लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लिख सकते हैं BP = BA + BB, BA + BB। BP = 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R। इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, दूरियां भी सेम है, तो R1 और R2 भी नहीं कह सकता मैं। अब इसका मान 9 × 10⁻9, इसका मान 5 × 10⁻7, इसका मान 50 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 9 × 10⁻9, इसका मान माइनस का है 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7, दोनों की दूरी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होगी साथियों। अब इसको, इसी क्वेश्चन को हल करना आप लोगों को, चेक करिए। ये माइनस की और ये प्लस की माइनस दे देगा, और ये 9 × 5 = 45, 10 घात ये क्या बन जाएगा, प्लस की 2, ये 50 और ये 2 प्लस की, और ये प्लस माइनस माइनस, 9 × 5 = 45, 10 घात 2, 10 घात 2 बटे 50। आपको सेम सेम नंबर दिख रहे होंगे, ये प्लस की और ये माइनस की, कट के क्या हो जाएगी 0। तो आपको बिंदु P पर विभव 0 मिल जाएगा साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। इसी प्रकार मैं 42 नंबर क्वेश्चन पे आपको ले चलूंगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेता हूं, हो सकता है आपको समझ आई हो।
मैं चर्चा करता चलूंगा आपके लिए। बहुत गर्मी है। बैलेंस नंबर चेक करेंगे हम। लिखा है 2 × 10⁻18 कूलाम इंटू मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁻5 वोल्ट अपान मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर है झुका है। वैद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताइए। और ठीक है, इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण बताइए। 2 क्वेश्चन निकालने हम लोगों को, मैं आपको चेक करवाता हूं कैसे हल होंगे। पहले दिया क्या गया, पी दिया गया है, ये दिया है साथियों, मैं वो नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 42 में 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। ई दिया गया है 2 × 10⁻5 वोल्ट अपान मीटर। और क्या दिया गया है चेक करते चलिए। थीटा दिया 30 डिग्री। क्या निकलना है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। U इक्वल टू P cos थीटा। चेक कर लीजिए, हल कर देता हूं उसको मैं। जीरो एंगल पर है, केवल लाने में, घुमाने में घुमाएंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, लाने में केवल इतना ऊर्जा होती है। तो 2 × 10⁻8 ई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ और cos थीटा कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक, इसी को हल करना हम लोगों को। चेक करिए, 2 दूनी 4, ये हल हो जाएगी 10⁻³ बच जाएगी, और ये cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। 2 दूनी 4 कट जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ √3 बचा, 2√3 × 10⁻3, ठीक है। माइनस में मिलता चल रहा है, वो भी ध्यान देंगे। 2 गुणे √3 की वैल्यू 1.732 रख के हल कर दिया, आंसर मैच कर जाएगा। तो ये 0 मुझे मिलेगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 4 हाथ 1, 2 कम 2 3, 3.4, इतना आंसर मिल गया साथियों। ठीक, इतना जूल। इसी में क्वेश्चन और पूछ लिया हम लोगों से, तो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए वॉल्यूम का आघूर्ण कितना वॉल्यूम कार्य कर रहा है, जिसको हम टाउ कहते हैं। तो ये होगा पीई साइन थीटा होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे पी की वैल्यू रखना 2 × 10⁻10 8, सॉरी, ई की वैल्यू रखना है 2 × 10⁵ और cos साइन 30 डिग्री रख देना। इसी को हल कर लेना। 2 दूनी 4, फिर से ये हल होगा 10⁻³ माइनस की, और ये 1/2 काट दो, टाउ बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻3। इतना दिख रहा है आप लोगों को, 2 दूनी 4, 2 आया 10⁻3, इतना वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ टू मीटर। एक आंसर ये रहा साथियों, एक ये रहा, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर था आपके। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर साथियों। और क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया, ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 45 अंश घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण चाहिए आप लोगों को, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। आघूर्ण निकालने के लिए पीई, तो पीई ही मान लिए हैं, ये साइन 45 डिग्री कहते हैं इसको। तो इसी को हल कर लेना हम लोगों को। पीई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और
पीई √2 का परमीकरण कर ले तो 1/√2 गुणा √2, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि आपको, तो पीई √2 पर बच जाएगी नीचे 2, ठीक है, या इसको लिखना चाहे हम लोग तो थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, इसी क्वेश्चन में है, लिखा है साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा चाहिए, यानी यू चाहिए आपको। फिर से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, माइनस का पी कॉस थीटा, ठीक। और आपसे कहा साम्यावस्था में मतलब इस समय यहां का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक। तो माइनस का पी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यू 0 बराबर आपको माइनस का पी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको ले चलूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे कहा बोला है वो कर दीजिए। कहता है साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 अंश कोण घुमा दिया जाए तो करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W आपको निकाल के देना है, फॉर्मूला होता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना एंगल घुमा दिया जाए 180 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक। तो पीई 1 माइनस कॉस 80 की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसको हल कर ले साथियों तो आपको मिल जाएगी 1 माइनस, ये माइनस प्लस दे देगा तो ये हो जाएगा 2p। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। थैंक यू साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 तक के क्वेश्चन थे। आपका वैद्युत द्विध्रुव का जो लेसन था वो आंकिक प्रश्न वो खत्म हो गया। मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो संधारित्र के आंकिक प्रश्न लेके मिलूंगा। धन्यवाद।